Good evening, students. Today we will discuss about classification based on environmental factors. मैंने पिछली वीडियो में टेम्परेचर पर डिस्कशन कर लिया था. आज मैं अदर उसके जो फैक्टर्स हैं उन पर बात करते हैं. देखिए, ऑक्सीजन डिपेंडेंस एरोब ऑक्सीजन डिपेंडेंस यानी ऑक्सीजन की के ऊपर जिनका ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन पे क्या डिपेंडेंस है, उनकी ज़रूरत है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में. इससे मतलब है एरोब मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाले. एरोब एयर से बना है. एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन. तो एरोब से मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो ग्रो इन एम्बिएंट टेम्परेचर विच कंटेन्स 21% ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2. ठीक है. ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्टली एरोब है, यानी कि स्ट्रिक्टली उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो डेड हो जाएंगे. तो रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ. स्यूडोमोनास एरोजेनोसा इसका एग्जांपल है. माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो मतलब स्मॉल क्वांटिटी, तो माइक्रो एरोफिलिक इसमें स्मॉल क्वांटिटी में रिड्यूस्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, लगभग 5 to 10%, और CO2 चाहिए ज्यादा, 8 to 10%. एग्जाम्पल जैसे कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. फैकल्टेटिव एनारोब यानी कैपेबल ऑफ ग्रोइंग आइदर इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोब मतलब जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि फैकल्टेटिव है तो फैकल्टेटिव दोनों कंडीशंस पे ग्रो कर सकता है. फॉर एग्जांपल ई कोलाई. ऑब्लिगेट एनारोब यानी कि मतलब ऑब्लिगेट जहां भी आएगी यानी कि स्ट्रिक्टली, तो स्ट्रिक्टली ये एनारोब है. स्ट्रिक्टली इनके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज. कैप्नोफिलिक, कैप्नोफिलिक में रिक्वायर इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2, दैट इज 5 to 10%. इसका एग्जांपल है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड निजेरिया गोनोरिया. एरोटॉलरेंट यानी एयर से बात हो रही है, बट इसमें होता क्या है, मेन कंसेप्ट, इट प्रोड्यूसेस सेलुलर ATP एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं. इट कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो. एग्जाम्पल इसका लैक्टोबैसिलस रैमनोसस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस. अब नेक्स्ट फैक्टर है पीएच. तो पीएच ज्यादा या पीएच कम. जैसा कि हम जानते हैं न्यूट्रल पीएच होता है 7. जब 7 से ज़्यादा किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी कंटेंट में, जैसे सॉइल में या किसी भी एलिमेंट में, अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो एल्कलाइन है, और पीएच से कम है, जितना कम होता जाएगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा. तो एसिडोफाइल्स की बात आ रही है, यानी कि वो प्योरली एसिडिक कंडीशन पे ग्रो करते हैं. तो दीज आर कॉल्ड एसिडोफाइल्स. इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, नेम से पता चल रहा है. एल्कलीफाइल्स, एल्कलीफाइल्स यानी कि जिसका 7 से पीएच बहुत ज़्यादा हो, यानी कि वो अल्कलाइन कंडीशन में हो, उन कंडीशंस पे ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जैसे विब्रियो. न्यूट्रोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स यानी न्यूट्रल कंडीशन में, इसमें पीएच 6 to 8 पे होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे बैक्टीरिया जो 6 to 8 पीएच पे ग्रो करते हैं उनको कहते हैं न्यूट्रोफाइल्स. तो मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो होते हैं जनरली इसी पीएच पे ग्रो करते हैं. तो या तो ये न्यूट्रल होते हैं या स्लाइटली अल्कलाइन रिएक्शन होते, अल्कलाइन रिएक्ट करते हैं, या अल्कलाइन होते हैं 7.2 to 7.6 पीएच पे. अब बात हो रही है सॉल्ट कंसंट्रेशन. ठीक है. जो हाईली सॉल्ट कंडीशन में, जैसे कि सी वाटर होता है, डेड सी है, या कहीं पर बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है, उसमें अगर ग्रो करते हैं तो वो कहलाते हैं हेलोफाइल्स. नॉन हेलोफाइल्स जहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन 1 से भी कम हो, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं. अदर वेज ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कुछ और भी वेज हैं क्लासिफिकेशन के, कि वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल. मोटाइल मतलब जो मूवेबल है, नॉन मोटाइल जो मूव नहीं कर सकते. दूसरा है पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक है, डिसीज कॉजिंग है या डिसीज कॉजिंग नहीं है, इनमें भी क्लासिफाई कर सकते हैं. किसी केमिकल के या किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो सेंसिटिव है या रेसिस्टेंट है. सेंसिटिव मतलब उससे रिएक्शन कर रहे हैं, रेसिस्टेंट मतलब या उससे उसका उन पर कोई असर
नहीं हो रहा, उसको वो कंट्रोल में कर रहे हैं। लैक्टोज फर्मेंटर है या लैक्टोज नॉन फर्मेंटर है। लैक्टोज को फर्मेंट कर सकते हैं या लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। इतने मैंने करीब 3 to 4 वीडियोज़ में मैंने ये अपना क्लासिफिकेशन बताया है बैक्टीरिया का। कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं बहुत जल्दी अपनी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।